भारतीय जनता पार्टी के ऑफर पर दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के ऑफर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी में जाने से दिग्विजय सिंह ने इनकार कर दिया है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, ये दिग्विजय सिंह ने बात कही है। मुझे अब इस पर कुछ नहीं कहना है। आरएसएस के तारीफ पर भी सवाल पूछे गए तो कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है और सवाल ही नहीं उठता। इस तरह की प्रतिक्रिया दिग्विजय सिंह ने दी है। सुनिए, जब सवाल पूछे गए क्या कहा उन्होंने। मोहन यादव जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, तो ये 5 बार हमने आपको दिग्विजय सिंह की ये प्रतिक्रिया सुनाई और वो अपने प्रतिक्रिया में सीधे कह रहे हैं अरे छोड़िए। उन्होंने एक शब्द कहा अरे छोड़िए, लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी बड़े बड़े चेहरों के द्वारा दिग्विजय सिंह को ऑफर दिया गया। हमारे संवाददाता ने पूछा कि आपको इस ऑफर पर क्या कहना है, आपको ऑफर दिया गया है, तो उन्होंने कहा अरे छोड़िए। उन्होंने अरे छोड़िए कहकर क्या इस बात को खत्म कर दिया है या फिर अरे छोड़िए के बाद भी कुछ बचता है? विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए जरा जानकारी के लिए। विवेक, ये सुपर एक्सक्लूसिव खबर, सुबह ऑफर मिलता है और शाम होते होते दिग्विजय सिंह कहते हैं अरे छोड़िए। क्या ये बात यही खत्म हो गई विवेक? देखिए, बात तो अभी खत्म नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने फिलहाल ये बात कह दिया है कि उनकी तरफ से कोई बीजेपी का ऑफर एक्सेप्ट नहीं है और यही कारण है कि उन्होंने ये बात कही। जब विस्तार ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने साफ तौर पे ये शब्द इस्तेमाल किया कि अरे छोड़िए, ये जाने का सवाल ही पैदा नहीं उठता। और इसी के बाद ये पटाक्षेप माना जाए कि जिस तरीके से बीजेपी का ऑफर आया, मुख्यमंत्री ने कहा, हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि बीजेपी में वो शामिल हो सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है, यानी कि दिग्विजय सिंह ने टोटल इस बात को इनकार कर दिया है। सीडब्ल्यूसी के मामले में उन्होंने कहा कि पार्टी फोरम में मैंने अपनी बात रख दी है, ये बात सार्वजनिक नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरीके से दिग्विजय सिंह का बयान ये आया निकल के, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये भाव है कि आरएसएस जिस तरीके से काम करता है, कांग्रेस को भी उसी तरीके से काम करने की जरूरत है। विवेक, ये चूंकि ये आरएसएस वाला जो मामला था, इसी से पूरे बात की शुरुआत हुई जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन अरे छोड़िए का मतलब क्या ये माना जाए कि दिग्विजय सिंह ने, देखिए राजनीति में बहुत कुछ स्पष्ट कहना पड़ता है कभी कभी, और ये स्पष्टता के साथ बात तो नहीं कही गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया अरे छोड़िए। मतलब आप ये किस तरह की बात कह रहे हैं, इसको ये माना जाए या फिर कुछ और भी है? विवेक पांडे, अंदर की और खबर क्या है? देखिए, दिग्विजय सिंह अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं और एक तरफ वो संघ की तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ अरे छोड़िए कह रहे हैं। यानी कि उनको जो मैसेज देना था वो मैसेज दे दिया है। पार्टी फोरम में पिछले कुछ दिनों से उनकी सुनवाई संभवतः कम हो रही थी, यही वजह है कि उनका अचानक संघ प्रेम जागा और उसके बाद ये बयान आया कि अब एक छोटा सा कार्यकर्ता जो जमीन पे बैठा है उसे सीएम और पीएम बना दिया जाता है। तो उस कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने की बात दिग्विजय सिंह ने की है। जहां तक बात बीजेपी के ऑफर की है, बीजेपी में शामिल होने की, तो उसके बारे में उन्होंने सिरे से नकार दिया और ये बात कह दी कि ये तो सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो दिग्विजय सिंह ने कह दिया है कि अरे छोड़िए। एक बार फिर सुनिए सवाल और उसका जवाब। जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, आप स्वागत कर रहे हैं कि आप बीजेपी में। अरे छोड़िए सर, मोहन यादव जी, आप अरे छोड़िए और मुस्कुराते हुए फिर दिग्विजय सिंह निकल गए आगे। मुस्कुराते हुए दिग्विजय सिंह अरे छोड़िए कहकर आगे निकल गए। अरे छोड़िए का मतलब ये भी है कि इस पर क्या ही प्रतिक्रिया दें। अरे छोड़िए पर मामला ये भी है कि आप जो सोच रहे हैं वो संभव नहीं है। अरे छोड़िए का मतलब ये भी है कि अभी बहुत संभावना है। कई सारे मतलब आपको समझा दिए गए हैं, लेकिन जिस बयान से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई, उस बयान पर भी मीडिया ने सवाल पूछे। उस पर क्या कहा, यानी कि आरएसएस की तारीफ पर क्या कहा, वो भी सुनिए। आरएसएस की तुलना अलकायदा से करी उन्होंने। देखिए, बात यह है, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। स्थापना दिवस भी था, आरएसएस की तुलना अलकायदा से करी उन्होंने। देखिए, बात यह है, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया है, मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। स्थापना दिवस भी था।